से बात नहीं कर पाता। और उसके पीछे एक जो शख्स है जिसको आज जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मैं चाहूँगा एक जोरदार तालियां मेरे भाई फिरोज आलम खान जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत पुराना रिश्ता है इनसे, 16-17 साल पुराना रिश्ता है, जब से डीएक्शन में है, जब से मेरा इनसे रिश्ता है। और हमेशा हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के उत्साहवर्धन करते हैं। जब इन्हें मौका लगता है, ये भी मेरे क्षेत्र में आते हैं, वहाँ पे हमारे लोगों को मोटिवेट करते हैं। आज इनका आमंत्रण था, आज मैं यहाँ पे आया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आज भरतगढ़ आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा कि आने वाले समय में जब आप सफल हो, जब आप स्टेज पे आए, तो आप ये जरूर बोलें कि ये वो 23 फरवरी का प्रोग्राम था जो मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट बना, मेरी लाइफ में एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुआ जिसकी बदौलत आज मैं आया। ये आज का दिन वो इतिहास रचने वाला है आने वाले समय में। दोस्तों, आज ये हम शुरुआत बैक करना 2024 की शुरुआत हो चुकी है। 2024 में हम आ चुके हैं और फरवरी का महीना शुरू हो गया है और अगले 6 दिन बाद 7 दिन बाद फरवरी भी खत्म हो गया है। हमने मिलके सबने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, चाहे वो मैनेजमेंट का पार्ट हो, चाहे एज ए क्राउन एम्बेसडर, हमारे जितने भी क्राउन एम्बेसडर हैं, हमारे लीडर्स, क्राउन डायमंड्स, स्टार डायमंड्स, स्टार रूबी, स्टार एजेंट, हमारा एक लक्ष्य है कि हम सब मिलके 100 करोड़ नेक्स्ट 100 करोड़ का टर्नओवर इस बिजनेस का खड़ा करें। 100 करोड़ का मिशन टर्नओवर पे हमें पहुंचना है और वो पॉसिबल है 100 करोड़ के टर्नओवर पे मंथली बेसिस पर पहुंचना। क्या तैयार हैं आप लोग? क्योंकि उसमें उसको करने के लिए जो बहुत बड़ी भागीदारी होगी, उसके लिए ये बात निश्चित है, जितना यूपी से मैं हूं उससे ज्यादा बिहार से आप लोग हैं, तभी ये चीज संभव हो पाएगी। ये पूरी कंपनी जानती है कि अगर यूपी बिहार, अभी ये गाना भी चला था यूपी बिहार का, है ना, तो यूपी बिहार और साथ में नेपाल, अगर ये 3 जगह कुछ यूनाइटेड हो जाएं तो बहुत कुछ, हम 100 क्या 1000 टर्नओवर तक भी हम पहुंच सकते हैं इस साल के अंत तक। 1000 टर्नओवर, अगर मैं बात करूं पूरा भारत और नेपाल मिलते मंथली बेसिस पर 1000 करोड़ का लक्ष्य बनाने पर। यह होगा कब? जब भी कभी हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, जब तक वो काम पूरा नहीं होता। तो हम सबको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अब लक्ष्य निर्धारित कैसे करना होगा? मान लीजिए मेरी आईडी अपनी है, अब मुझे ये डिसाइड करना होगा मैं और मेरे नीचे का जो एम्पायर है वो किसका है, उसका मालिक मैं हूं। वो जो मेरी टर्नओवर है वो मैं कितना % शेयर करूंगा, अपना अपना लक्ष्य हर व्यक्ति को यहां आज निर्धारित करना पड़ेगा कि 31 दिसंबर 2024, 1 जनवरी 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे होंगे, तो आज आपके पास डायरी पेन है, यहाँ पे अपने अपने सोच समझ के आज रात में सोने से पहले लक्ष्य निर्धारित करके लिखिएगा कि ये मेरा सालाना लक्ष्य है। इस साल मैं इतने टीवी, एक टीवी को अगर हम 3.5 और 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो वो अमाउंट रुपीज में आ जाता है। उतना टर्नओवर मुझे अपनी टीम का मुझे निकालना ही निकालना है। इस तरह का लक्ष्य निर्धारित आप लोग कर लें। तैयार हैं आप लोग? करेंगे? नेक्स्ट। पावर तो मेरे पास ही है, थोड़ा सा नीचे करो, इस मेरे ख्याल से ऊपर भाग रहा है। लेट्स क्रिएट सेकंड इनकम विद डीएक्शन। आज ये समझना पड़ेगा, हम डीएक्शन के कुछ लोग होते हैं फुल टाइमर, जो सुबह दोपहर शाम रात पूरे दिन डीएक्शन बिल्ड करते हैं। यस नो? कितने लोग यहाँ पे बैठे हुए फुल टाइमर हैं जो सिर्फ डीएक्शन करते हैं? बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। कितने लोग पार्ट टाइमर हैं जो सिर्फ अपनी नौकरी या अपनी दुकान या बिजनेस करते हैं? कितने लोग ऐसे बैठे हैं, या घर की महिलाएं हैं फुल टाइम अभी डीएक्शन में नहीं आई हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो पार्ट टाइम इस बिजनेस को करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक जोरदार तालियां इन लोगों के लिए, बहुत बढ़िया। अभी समझना क्या है, जब आप मार्केट से बाहर जाते हैं तो वहां डीएक्शन के बारे में जानने वाले लोग हैं या नहीं है? अभी नहीं है। ज्यादातर लोग, क्योंकि हम डीएक्शन के जानने वाले तो मान लीजिए कुछ 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50 लाख लोग होंगे, पर पॉपुलेशन तो 140 करोड़ से भी ज्यादा है।
तो ज्यादातर लोग कोई ना कोई पेशा, कोई ना कोई नौकरी, कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई और धंधा करते हैं। हमें आज उनको ये मैसेज देना पड़ेगा कि आज हम सब मिलके, छोड़ दो, हो जाएगा, रहने दो, हम सब मिलके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमें बिल्ड करनी है। सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होता क्या है? जब हम शुरू में उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम दुकान चलाते हो, तुम्हारी दुकान तो बेकार है, इसमें क्या इनकम आती है, हमारी देखो कितनी इनकम आती है। कोई नौकरी पेशा आदमी है, उसके पास जाके हमारा डीएक्सन का डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा तुम्हारी नौकरी है, तुम कितने रुपए महीना कमाते हो, हम देखो 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख भी कमाते हैं, तुम तो इतना कमाते हो। तो हम वहां पे अगर ऐसा सीधे बोलेंगे तो वो हमसे दूरी बना लेगा। क्यों क्यों बना लेगा दूरी वो? क्योंकि अभी उस समय उसकी वो ब्रेड एंड बटर है, वो उसका अहम रोजगार है, चाहे वो कम है, चाहे उसमें दिक्कतें हैं, चाहे उसमें दिक्कतें नहीं है। हमें क्या बोलना है? तुम अपना रोजगार कर लो, अभी अपनी नौकरी करो, साथ में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करो। क्या बोलना है? एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। धीरे 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 वो हमारी बात समझेगा, धीरे धीरे वो हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी बिजनेस को समझेगा, और जब वो ऐसा समझेगा और धीरे धीरे उसकी बात ये समझ में आ जाएगी कि कैसे मुझे बिजनेस बिल्ड करना है, कैसे मैं इस बिजनेस को सफल हो सकता हूं। इस तरह से आप ऐसे लोगों तक पहुंच जाओगे जो अभी आपकी बात सुनते नहीं थे या आपके साथ नहीं जुड़ते थे। हमें उन लोगों को भी अपने पाले में लाना है, हमें उन लोगों को भी अपने साथ जोड़ना है। तो उनसे बोलो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उस काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड करो। नेक्स्ट, नहीं हो रहा इससे। आपको पता है भारत में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ये कहती है, ये जो हम काम करते हैं, कई लोग कहेंगे हमने इस बारे में नहीं सुना, हमने इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं सुना, हमें नहीं पता। तो आज आपको क्या बताना है? 19,000 करोड़, कितना? 19,000 करोड़ की टर्नओवर इस कंपनी की सालाना है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्रॉस्ड 19,000, हाँ ये करो, हाँ ओके, 19,000 टर्नओवर एनुअली, एक साल में कितना? 19,000, एक बार बोलिए जोर से, 19,000 करोड़। 19,000 करोड़। ये 21-22 में है, अभी 22-23 की अब आएगी, फिर 23-24 की आएगी, तो ये उससे भी ज्यादा पहुंच गई होगी, राइट। तो 19,000 करोड़ का प्रोडक्ट का सामान लोग खा पी के खत्म कर देते हैं इस तरह की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। तो आप सोचिए, आप कल्पना कीजिए, आप विचार कीजिए कि हमारे पास इसमें कितना पोटेंशियल मौजूद है। और यही बात जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अभी मुझे 1 जुलाई 2002 को मैंने डीएक्सन ज्वाइन किया, अभी 1 जुलाई 2022 आने वाला है और 24 आने वाला है। कितना टाइम हो जाएगा मुझे? 22 साल मुझे आज इस कंपनी में हो जाएंगे, अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद। 22 साल से मैं इस बात को समझ गया और गांव-गांव, घर-घर, शहर-शहर ये बात जाके मैं सिखाता हूं। जीरो से बिजनेस शुरू करा। आज तो आप बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आज आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, प्रोडक्ट ज्यादा हैं। हमारे टाइम में 4-5 प्रोडक्ट ही थे। दूसरा, पहले व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, यूट्यूब नहीं था, मोबाइल भी एंड्रॉइड मोबाइल नहीं था, इवन मोबाइल सर्विस भी नहीं थी। फोन, टेलीफोन, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था उस समय 2002 में। उस समय काम करना कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई बड़ा सेमिनार नहीं था। उस समय इस सोच को पैदा किया, उस सोच को चल के अकेले चले तो आज, उस समय बंजर जमीन थी लेकिन आज जमीन उपजाऊ है और ये उपजाऊ आप लोगों को आगे भविष्य में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगी। आपको हो सकता है ये वैल्यू नहीं समझ में आ रही हो, जिसने ये बंजर जमीन को जोता है, आपको आसान लग रही होगी ये जमीन आज, पर उस समय की कल्पना कीजिए जिस समय हम लोगों ने शुरू करा, मीनाराम जी ने, प्रवीण जी ने, सावित्री मैम ने शुरू करा, उस समय रफीक सर ने और भी पुराने फिरोज सर ने शुरू करा। बहुत ज्यादा मुश्किलें थी, पर ये आज हमें समझना होगा, ये मौका आज आपको और हमें आसानी से मिल गया है, तो इसको हल्के में मत लो। कई बार जब चीज आसानी से मिल जाती है तो हम उसकी उतनी वैल्यू नहीं समझते।
आप सबको इसकी वैल्यू समझनी है, समझेंगे आप लोग? अब आप देखो पिछले 10 सालों में 60,000 बिलियन अमेरिकी डॉलर, 600 कह रहा हूं, 600 बिलियन। 1 बिलियन में कितने जीरो होते हैं, कोई बताएगा? 9 जीरो होते हैं 1 बिलियन में, यानी 600 के आगे जब 9 जीरो लगा देंगे और उसकी मल्टीप्लाई 85 रुपए से कर देंगे, उतना कमीशन पिछले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में बांटा गया है। 600 बिलियन, 1 बिलियन में 9 जीरो, तो 600 के आगे 9 जीरो लगाओ, यानी 6 ट्रिलियन हो गया। 6 और उसे मल्टीप्लाई 85 से कर दो, तब जाके इतना टर्नओवर पूरे विश्व में इस तरह का जो काम, जैसे डीएक्शन में आपका कमीशन आता है, किसी का 100 रुपये आता है, किसी का 500 आता है, किसी का 1000, किसी का 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपए जो आता है, वो इतना टर्नओवर, इतना कमीशन कंपनी बांट देती है। ये आपको अब निर्भर करेगा मुझे अपना कितना कमीशन निकालना है। आकर्षण का जो नियम है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या कहता है? आपके जीवन में आप क्या चाहते हो, आप अपने जीवन में क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते। होता है ना, मैं कुछ चीज चाहता हूं और कोई चीज नहीं चाहता। इस बात पर निर्भर करता है कि आप किसके बारे में ज्यादा सोचते हो और ज्यादा बोलते हो। होता क्या है, जब हम इस बिजनेस में आते हैं और जब हम बिजनेस में आने के बाद इस तरह के प्रोग्राम में आते हैं, या कोई व्यक्ति आपको यहाँ पे लेके आता है, अरे आप इस बिजनेस में आओ, आपको देखो कितनी बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलेगी, कितना बढ़िया आपको घूमने का मौका मिलेगा, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, इस तरह का मान सम्मान होगा, तो हमारा दिमाग क्या चल रहा होता है? अरे यार ये कहाँ पॉसिबल है, मेरे पास नई गाड़ी कैसे आएगी, तुम कह रहे हो 1 लाख रुपए महीना, 2 लाख रुपए महीना, अभी तो मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है जेब में। होता है ना, तो इंसान वो चीज बदल नहीं पाता। अब आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक मेज पे गिलास रखा था, आप बहुत छोटे थे, याद करना आप सब लोग। जब वो कांच का गिलास आप उठाने जाते थे तो पीछे से क्या आवाज आती थी? नहीं नहीं नहीं, तेरे से नहीं उठेगा, टूट जाएगा। ठीक है, पर क्या आपने गिलास उठाया? नहीं उठाया। पर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या आ गया? नहीं, मेरे से नहीं उठेगा। जब मैं साइकिल चलाने गया तो क्या बोला पीछे से? तू गिर जाएगा, है तू गिर जाएगा। सड़क पार करने गया, चोट लग जाएगी। ठीक है, कोई काम हम नहीं कर पाए तो पीछे से हमें क्या डांट पड़ी? तू कमबख्त है, तू बदमाश है, तेरे बस की बात नहीं है। कितने साल से सुनते आ रहे हैं ये? बचपन से बात सुनी है सबने? नहीं सुनी? सुनी या नहीं सुनी? अब जब उसे हमारे जैसा कोई डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर, आपके जैसा डीएक्शन का डिस्ट्रीब्यूटर उस व्यक्ति के पास जाता है और बोलता है भैया तुम आओ हमारे साथ और लाखों रुपए महीना कमाएंगे, आजादी पाएंगे, तो वो क्या कहता है? मैं कमबख्त, मैं गिरने वाला, मैं चोटिल आदमी, मुझसे ये काम नहीं होता। होता है या नहीं होता? उसे ये बताना होगा कि नहीं, ये तू ही है, ये तू ही है। अगर मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम कर सकता है, तो तू भी, तेरे भी 2 ही हाथ हैं, तेरे भी 2 ही पैर हैं, तेरा ही एक ही मुंह है, तेरे पास भी 24 ही घंटे हैं और मेरे पास भी यही चीज है। ये हिम्मत अगर आपने किसी को दे दी तो वो हमेशा आगे जीत जाएगा। तो उसे क्या बोलना है कि जितना ज्यादा आप जिस बारे में ज्यादा सोचोगे, जिस बारे में आप ज्यादा बोलोगे, वही चीज आकर्षण के नियम से प्रभावित होगी। सिकंदर के बारे में बोला गया, सिकंदर ने पूरी दुनिया में खूब काम किया, खूब राज किया, खूब आक्रमण किए, खूब लोगों को अपना गुलाम बनाया था। बाद में जब वो मर रहा था तो उसने कहा जब मेरी डेड बॉडी जाएगी तो मेरे हाथ दोनों बाहर निकाल देना। सुना है आपने, है ना? यस। तो कुछ लोगों का मानना था, वो ये कह के गया देखो मेरे पास इतनी धन दौलत है, इतना राजपाट है, मैं खाली हाथ ही आया था, खाली हाथ ही जा रहा हूं, ये सब बेकार है। तो ऐसा सोच लोग देके आपको धारा रहे, तुम काय को इतनी हाय हाय करते हो, काय को इतनी मेहनत करते हो, क्या जरूरत है, क्या लेके जाओगे, सब यही छूट जाएगा।
सिकंदर में भी देखो ऐसा ही किया, ऐसा उदाहरण देते हैं, राइट। पर वो शायद